नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस जो आईसीटी की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे टेस्ट नंबर जो हमारा 9 था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। ये जो क्लासेज है आप जरूर देख के जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, एप्लीकेशन के अंदर भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वजह ये है कि पीछे 4-5 दिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से इनके सॉल्यूशंस मैं आज आपको एक साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मैंने ये भी तय कर लिया कि हाँ, यूट्यूब पे भी मैं सारे के सारे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन के बारे में। एक ये है कि जो भी साथी केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है तो ये मेरा बैच है स्पेशल 60 नंबर के लिए, जो आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी वाला है। इसमें 2 बैच है, एक 375 वाला है, इसमें बुक फ्री है। इसमें क्या है, बुक फ्री आएगी, बुक फ्री आएगी हार्ड कॉपी के रूप में, और इसमें बुक फ्री नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? एंड्रॉइड नहीं है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? गूगल का है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? गूगल का है। किसका है? गूगल का है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का है। फायरफॉक्स की बात करें, ओपेरा की बात करें, एज की बात करें, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखो किसी पे गलत लग जाए तो वो आप देख लेना, मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है। हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर स्टोरेज है, यहाँ पर सर्वर है, यहाँ सिक्योर है, यहाँ स्कीम है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? देखो वायरस इन्फेक्शन मतलब कंप्यूटर में वायरस, इनमें से किससे सबसे कम संभावना रहती है? अगर कोई ईमेल के साथ अटैचमेंट की बात करते हैं तो वायरस आ सकती है। अगर कोई ऑनलाइन प्रिंटर की बात करें, ऑनलाइन जो प्रिंटर है इसमें संभावना बहुत कम होती है कि वायरस की बात करें। पोर्टेबल स्टोरेज की बात करें, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वायरस की संभावना है। तो इसने पूछा है सबसे कम संभावना किसमें है, तो जो हमारे ऑनलाइन प्रिंटर की अगर बात करें तो इसमें वायरस की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार के नेटवर्क स्थापित करते हैं? 20 अगर कंप्यूटर आपने कंप्यूटर लैब मतलब लैब बनानी है स्कूल के अंदर तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क का। अगर आपने पूरे दुनिया के अंदर किसी नेटवर्क को स्थापित करना है तो हम वैन का यूज कर सकते हैं। किसी मेट्रो सिटीज वगैरह में है तो वैन का यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ की बात करें, किसकी बात करें? ब्लूटूथ की बात करें तो हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तरुण जी सेन नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किस पहलू पर चिंता करने की जरूरत नहीं है? अगर मान लो आप नया फोन लेने के लिए जाते हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीजें देखोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखोगे, रैम रोम भी देखोगे, कैमरा क्वालिटी भी देखोगे, बट इनमें से कौन सी चीज है जो नहीं देख रहे हो आप? तो वो है इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट क्यों नहीं देखना? क्योंकि इथरनेट जो पोर्ट होता है वो हमारे मोबाइल डिवाइस से संबंधित न होकर किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर से संबंधित या पीसी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप से संबंधित होता है। इसलिए मोबाइल परचेज करते समय इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा वीओआईपी का पूर्ण रूप है? वीओआईपी का मतलब होता है वॉइस ओवर। वीओआईपी का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट से आप जो वॉइस कॉल कर रहे हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान देना भी शब्द है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इसकी सहायता से ही हम क्या कर पा रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल कर पा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जो वॉइस कॉल होती है वो किसकी हेल्प से हो रही है? वीओआईपी की हेल्प से हो रही है। निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? अभी मैंने बताया था, देखो 256 आ गया, ये आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है। बाकी चेक करते हैं। देखो 4 पार्ट है, डॉट से अलग है, 0 से 255 है। 4 पार्ट है, डॉट से अलग है, 0 से 255 है। 4 पार्ट है, 0 से 255 है और डॉट से अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 0 से 255 के अलावा 256 आ गया, तो ये इनवैलिड है। सॉरी, कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है ये पूछा है। नोट है, आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल नहीं है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट,
गफूर लोकल एरिया नेटवर्क के एक भाग के रूप में ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें इसके लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? देखो 24 कंप्यूटर अगर आपस में जोड़ना चाहते हो तो कोई एक आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा उन सबको कनेक्ट करने के लिए। तो आप किसका यूज कर सकते हैं? स्विच का यूज कर सकते हैं। स्विच एक क्या होती है? मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है। मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है। मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है। बूस्टर की बात करें, HDMI स्प्लिटर, मतलब जो HDMI स्प्लिट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्प्लिटर अलग अलग ब्रांचेज अगर निकालनी हो तो हम HDMI स्प्लिटर का यूज कर सकते हैं। रिपीटर जो होते हैं वो डिस्चार्ज सिग्नल को चार्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं करवाया जा सकता? जैसे साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट के, कंप्यूटर के या नेटवर्क के द्वारा किए जाने वाले या इनका उपयोग करके किए जाने वाले जो क्राइम्स होते हैं उनको साइबर क्राइम की कैटेगरी में रखते हैं। अश्लील साहित्य संबंधी विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, ये तो साइबर क्राइम में आएगा। स्टीलिंग ए न्यू हार्ड डिस्क से फ्रॉम शोरूम, किसी भी शोरूम से नई हार्ड डिस्क चुराना। हार्ड डिस्क एक कंपोनेंट हो सकता है किसी भी कंप्यूटर का, बट किसी दुकान से हार्ड डिस्क चुराना साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। देखो थोड़ा ना आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बट जो खांसी और गला खराब, बड़ा सिस्टम डिस्टर्ब सा है, बट कोई बात नहीं, पेपर है, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम को इस हिसाब से ही तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड, बिट से पर सेकंड, ध्यान देना भी, बिट से पर सेकंड। बीपीएस का मतलब क्या है? बिट से पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती? देखो मैकेफी के एंटीवायरस आते हैं, कैस्परस्काई के आते हैं, नॉर्टन के आते हैं, एनपीएवी के आते हैं। एनपीएवी की बात करते हैं, टोटल सिक्योरिटी आता है, बट टैली एक क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से रिलेटेड क्या है कि सॉफ्टवेयर है, टैली की बात करें, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बारे में क्या वैध नहीं है? ईमेल एड्रेस की अगर बात करें तो क्या सही नहीं है? ईमेल एड्रेस मस्ट नॉट कंटेन स्पेस, बिल्कुल ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस नॉट अलाउड, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ईमेल एड्रेस में कंटेन मल्टीपल डॉट्स, बिल्कुल ईमेल एड्रेस में मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, दो डॉट लगातार नहीं हो सकते, जैसे जैसे A.B, ऐसा नहीं हो सकता। डॉट पहले नहीं हो सकता, डॉट लास्ट में नहीं हो सकता, और मल्टीपल डॉट ऐसे हो सकते हैं A.B.C, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मल्टीपल डॉट हो सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस में कंटेन एनी नंबर ऑफ सिंबल, नहीं, ईमेल एड्रेस के अंदर एनी नंबर ऑफ सिंबल नहीं हो सकते। स्टार हो, ये डॉट हो सकता है, @ हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, किसी भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। ईमेल एड्रेस में एक सिंबल होना चाहिए, बिल्कुल @ कंपलसरी सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा? वैध नहीं है। इसने कहा कि 3 नंबर में कह रहा है कि कितने भी सिंबल यूज कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी, नहीं, आप डॉट, अंडरस्कोर और @ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जीमेल यूज करते हो स्पेशली, उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉट का यूज कर सकते हो और @ का यूज कर सकते हो। याहू वगैरह है तो उसमें आप अंडरस्कोर की फैसिलिटी का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी को वर्णित करता है? स्टार टोपोलॉजी का विजुअलाइजेशन कैसा होगा? स्टार की तरह होता है। ए विजुअल डायग्राम ऑफ ए स्टार टोपोलॉजी, विजुअल डायग्राम ऑफ ए स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? कौन सा ब्राउजर नहीं है? अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एग्जांपल है? तो आप बता सकते हैं, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। नेक्स्ट, यह एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं। देखो कुछ हमारे पास ऐसे वायरस जो होते हैं वो एक उपयोगी रूप में आते हैं और हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। हमें पता नहीं होता कि ये वायरस है या एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। ट्रोजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रोजन्स कहलाते हैं। ध्यान देना भी, क्या कहलाते हैं? ट्रोजन। स्पैम का मतलब होता है अनसोलिसिटेड, स्पाईवेयर का मतलब होता है हिडन तरीके से कोई चीज को रिकॉर्ड करना, एडवेयर का मतलब एक एड के रूप में हमारे पास प्रेजेंट होना। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर, लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? सर्च इंजन
नहीं है। बीइंग एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बट एक्सेस एक क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती, कौन सी एक ईमेल आईडी नहीं हो सकती। ईमेल आईडी विद इन मल्टीपल डिजिट हो सकती है ईमेल आईडी में, बिल्कुल ठीक है। ईमेल आईडी विद मल्टीपल अंडरस्कोर हो सकता है, ये बात भी ठीक है। ईमेल आईडी विद मल्टीपल @ नहीं, ईमेल आईडी में एक ही @ हो सकता है, मल्टीपल @ यूज नहीं कर सकते, मल्टीपल @ यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। कौन सा आईडी नहीं हो सकती की बात कर रहा है, कैन नॉट बी ए वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है, आईटी एक्ट है क्या इसमें ऑप्शन में, आईटी एक्ट 2000 बिल्कुल है। आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को। कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, चलिए भी, ये था अपना टेस्ट नंबर का सॉल्यूशन। कौन सा टेस्ट था अपना, 9 नंबर टेस्ट था ना, टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन की हमने बात की है। ठीक है, और जो भी साथी कंप्यूटर के लिए अगर कोई बुक ट्राई कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक है, आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी साथी का अगर अपने एरिया का पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में, वो एरर जनरेट कर रहा है कि ये पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, अपना पिन कोड लिख के मैं यहाँ से वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक नए सोल्यूशन के साथ, धन्यवाद।